के भीतर जो हुआ उसने देश की राजनीति को फिर गरमा दिया है। महिला आरक्षण को लेकर बढ़ते टकराव के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन की राजनीति है और इसे एनडीए सरकार के लिए काला दिन तक बता दिया। तो क्या महिला आरक्षण अब सिर्फ एक वादा है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति छिपी है? आइए समझते हैं पूरा मामला। महिला आरक्षण को लेकर संसद में लगातार बहस तेज होती जा रही है। साल 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण कानून को लेकर अब उसके लागू होने की मांग और भी जोर पकड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की रणनीति काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार को पहली बार ऐसा झटका लगा है जिसने उसकी नीतियों की सच्चाई सामने ला दी है। उनके मुताबिक यह स्थिति खुद सरकार की नीतियों का परिणाम है और अब उससे हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, देश की महिलाएं अब पहले से ज़्यादा जागरूक है और उन्हें केवल प्रचार के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार महिलाएं आज हर फैसले को समझ रही है और अपनी स्थिति को लेकर गंभीर है। वे केवल वादों से नहीं बल्कि ठोस फैसलों से बदलाव चाहती है। प्रियंका गांधी ने सरकार के मीडिया मैनेजमेंट और प्रचार तंत्र पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिखावे से नहीं फैसलों से बदलाव होगा, यानी अब केवल घोषणाएं नहीं बल्कि जमीन पर काम दिखना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर मांग रखी है कि संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाए। अगर इसके क्रियान्वयन में कोई तकनीकी अड़चन है तो उसे छोटे संसाधनों के जरिए दूर किया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। प्रियंका गांधी के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर यह मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन सकता है। महिला आरक्षण अब केवल एक कानून नहीं बल्कि सत्ता और सियासत के बीच बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब सुनिए प्रियंका गांधी ने कहा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परिसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परिसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो सवाल यही है, क्या महिला आरक्षण सिर्फ कागजों में ही रहेगा या सच में देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा? संसद से लेकर सड़कों तक ये बहस अब तेज होने वाली है, क्योंकि अब महिलाएं सिर्फ सुन नहीं रही बल्कि सवाल भी पूछ रही हैं।